हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके सामने मैं हाजिर हूँ। बीए पार्ट फाइनल की एग्ज़ाम हुई थी आज नॉन कॉलेज के विद्यार्थियों की, और विषय रहा ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर हुआ था विश्व का भूगोल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखने वाले रेगुलर जो विद्यार्थी हैं बीए पार्ट फाइनल के, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये पेपर हो सकता है, क्योंकि आपका पेपर आगे होने वाला है। और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपकी जो रेगुलर की जो एग्ज़ाम होगी उसमें आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार इसको देख लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार का पेपर हम लेकर आते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आया था, आपको दिए गए संसार के मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को दर्शाइए। यानी आपका जो मैप आया था उसमें अपन को 5 को दर्शाना था। तो पहला आया था आपके सामने, जो कि वर्तमान में विवाद का कारण बना हुआ है, यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन को आपको दर्शाना था। दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ हिस्सा भारत में है तो कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान वाला भी हिस्सा लेना था, यानी उत्तरी पश्चिमी भारत आ जाएगा और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा बताना था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आया, तो तीसरा मानचित्र में बढ़ना था अपन को अमेजन नदी। ठीक है, इसके बाद में फ्रेंड्स सिंगापुर भी आपको बढ़ना था मानचित्र में। इसके बाद में फ्रेंड्स कूक पर्वत शिखर, छठा था इसमें बाल्टी सागर। चिल्का झील, जिब्राल्टर जल संधि और कालाहारी मरुस्थल, ये भी अपन को बढ़ना था। ठीक है फ्रेंड्स, 9 हो गए और एक और है, अभी आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये थोड़ा सा ही नहीं दिख रहा क्योंकि ये पेपर ऐसे ही मेरे पास में आया था। गोल्ड कोस्ट क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, आगे के जो सारे हैं ना सही दिखेंगे अपन को। इसके बाद में फ्रेंड्स अपन को अगला क्वेश्चन आया था, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 5 ऑफ दी फॉलोइंग। यानी 5 को अपन, इनमें से अपन को 5 को करना था। तो इसमें से अपन को पहला जो दे रखा है, महान रोधी प्रवाल वित्ती। ठीक है, ये थोड़ा इजी आया था फ्रेंड्स। ये देखो इस पर है ना जो कुछ लिखा रहा था, ये जो संगठन है, संगठन आपने पढ़ा होगा, सॉरी ओपेक संगठन, इसकी फुल फॉर्म लिखनी थी और इसका क्या उद्देश्य है ये लिखना था। इसके बाद में यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म लिखनी थी आपको। जैसे इसकी फुल फॉर्म थी यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में फ्रेंड्स ये जो बिल्कुल इजी आया था, नाटो, वर्तमान में मुद्दा बना हुआ है, अमेरिका से नाटो को जोड़ा जाता है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और ये कब बनाया गया था? 1949 में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? सोवियत संघ और उनके देशों से लड़ने के लिए। तो ये बिल्कुल इजी था फ्रेंड्स। ये भी इजी आया था, यूएनओ बार बार मैं बताता रहता हूँ वीडियो में, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्तर पर ऐसी संस्था बनाई गई है जो विश्व स्तर पर एक देश से दूसरे देश को लड़ने से रोकती है, शांति बनाने की बात करती है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल इजी है। इसके बाद में बागानी कृषि के बारे में अपन को लिखना था। 7वां ग्रांड कैनियन। इसके बाद में एस्किमो का निवास स्थान बताना था, ये बर्फीले इलाकों में रहना पसंद करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में रेड इंडियंस के बारे में अपन को लिखना था। अमेरिका के जो मूल निवासी है उनको रेड इंडियंस कहा जाता है, तो उनके बारे में अपन को लिखना था। इसके बाद में पेंगोंग झील, इसके बारे में लिखना था। तो ये 10 हैं, इनमें से अपन को 5 लिखना था। इसके बाद में बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। बड़े क्वेश्चन ऑलरेडी, जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने पढ़ाया भी था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यदि वो वीडियो देखना चाहते हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो।
दूसरा क्वेश्चन था एशिया को भौतिक विभागों में विभक्त कीजिए, उनमें किसी एक विस्तृत में वर्णन कीजिए। एक विस्तृत वर्णन कीजिए सही नहीं है थोड़ा, यानी एशिया को भौतिक विभागों में विभक्त कीजिए, उनमें किसी एक विस्तृत में वर्णन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन था यूरोप के औद्योगिक प्रदेशों के विषय में विस्तृत ब्यौरा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। चौथा क्वेश्चन था एशिया में जनसंख्या घनत्व के प्रतिरूपों को समझाते हुए उसे प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार पूर्वक वर्णन दीजिए, यानी विस्तार से व्याख्या कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आप एक बार देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको एक बार देख लेना। और इसकी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। इसके बाद में फ्रेंड्स पांचवा क्वेश्चन आया था। पांचवा क्वेश्चन उत्तरी अमेरिका के प्रमुख धरातलीय स्वरूपों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन आया था न्यू इंग्लैंड प्रदेश की स्थिति, प्रमुख उद्योगों और समस्याओं का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन आया था ब्राज़ील को प्रादेशिक विभागों में विभक्त कीजिए, उनमें से किसी एक का वर्णन कीजिए। ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स कुछ पर अपन को टिप्पणी भी लिखनी थी। तो आठवां क्वेश्चन था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के धरातलीय विशेषताओं की विस्तार से व्याख्या कीजिए। नौवां क्वेश्चन था न्यूजीलैंड के डेयरी उद्योग में भौगोलिक विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन टिप्पणी लिखनी थी, इसमें से दो में राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी दो पर अपन को लिखना था। ऑस्ट्रेलिया में पशुपालन, न्यूजीलैंड में ऊर्जा संसाधन, न्यूजीलैंड की भू आकृतिक विशेषताएं। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं उनमें से कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक बार इसको देख लेना, मैप को भी देख लेना। फ्रेंड्स ये जो पहला वाला जो पेपर है ना, वो हार्ड ही आता है, हमेशा हमारे टाइम में भी हार्ड ही आया था, तो टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, जितना आता है उतना करके आ जाना। और जो आपका सेकंड पेपर आएगा वो बिल्कुल ईजी आएगा, उसका जो मैप होगा वो भी ईजी आएगा, हमारे टाइम में भी ईजी आया था और अभी भी ईजी आया है, तो वो दूसरा पेपर में डालने वाला हूँ। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जो ही मैं वीडियो डालूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।